जनानी की तड़प की होंदी है। कुछ सऊदी वाले नौजवान को पूछे, सऊदीया जिन्होंने मुड़िया ना रहिंदा सी, उन्होंने कहता पाकिस्तान जांदिया साथ ही मैं जनानी नूं कच्चियां खा जाना है। उन्होंने नहीं सी पता कि पाकिस्तान में जलील होना है जाके। ये 1 साल होया सी शादी नूं ते वापस पाकिस्तान चला सी। सारे मुड़िया दे यार तू ते मौजा कर गए, यशी करेंगा। उन्हें आख्या भाई मैं पैसा नहीं कमाना, मैं अपनी जनानी खुश रखनी है। उन्हें जनाब टिकट करा ली, सुबह 8 बजे घर पहुंच गया। जिसले घर पहुंचे तो सारी फैमिली उत्थे बैठी सी। इन्हें तो सोचिया सी कि मैनू मौका मिल जाएगा, मैं आराम सुकून नाल जाके कमरे च लेट जागा, लेकिन उन्होंने इस तरह का मौका को ना मिले। उतों जुम्मे का दिन आया, बड़ा परेशान होया। हुण मैं के करा, उहदे दिमाग च आइडिया आया क्यों ना मैं इस तरह करा। अपने यार कोल गया, जाके उहदा दरवाजा खड़काया। उन्होंने कहता है कि यार इस तरह कर, अपनी दुकान की चाबी दे। उन्हें कहा के करनी है चाबी? कहता यार इस तरह घर मौका नहीं मिलता पाया, जनानी नाल मेरा दिल है, उन्होंने मैं तेरी दुकान च लै जाऊँ। कहता यार मेरी बैठक जे है पई, तू बैठक च लै आया। कहता नहीं यार जे तेरे घर दे आ गए या गली च किसी ने तक लिया तो बड़ा मसला बन जाएगा, इस वास्ते मैं दुकान ते लै जाना, उत्थे कोई रोला नहीं। उन्हें कहा तेरी मर्जी, जे तू दुकान च खड़ना तो दुकान च लै जा। उहदा मसला ही बनया सी बिरयानी सामने पई होवे ते बंदा खा ना सके। उन्हें जनानी नूं आख्या कि चला बाजार जाना, कोई चीज़ां लैनियां ने। उन्हें जनाब मोटरसाइकिल कढ़िया, जनानी नूं पिछे बिठाया। अब्बे ने आख्या भी पुत्तर जुम्मे का टाइम पिया होंदा, तू रहन दे ते बाद च लगा जाई। कहता नहीं मैं हूण ही जाना है। उन्हें जनाब जनानी नूं पिछे बिठाया, गया सीधे जाके दुकान का शटर चुक्या, जनानी नूं अंदर वाड़िया तो शटर फिर थले कर लिया। जो ही शटर थले किया 10 को मिनट गुजरे होने ने, इन्नी देर में शटर जरा खड़कना शुरू हो गया। जिसले शटर खड़किया, उन्हें आख्या हो सकता है मेरा यार होवे। बंदियां ने रोला पाया, ओए दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। वो जनाब परेशान हो गए। उन्हें कहा बंदे बाहर इकट्ठे हो गए ने, कि मसला बन गया। और किसी पासों राह भी कोई नहीं सी कि चलो किसी पासों वो गायब हो जाए, जनानी नूं पिछा कट दे। उन्होंने टेंशन बन गई, हूँ के बनेगा। खैर बंदियां ने आख्या असीं लगे आ शटर तरोड़न, तू फटोफट शटर चुकन वाली गल कर। उन्हें जनाब परेशान होकर जिसले शटर चुकया, देखा बाहर 10 बंदे खलोते जेडे बाजार दुकाना वाले सी। उन्होंने तेन से ना पता जुम्मे वाले दिन भी बंदियां दी सारी नज़र होंदी है दुकाना च। उन्हें जनाब फड़दिया साथ इनू गलमे तो फड़ लिया। उन्हें आख्या इधर किधर बने दुकान में, कौन है तू? उन्हें आख्या यार गल सुनो, मेरा यार है वो, तो वो वास्ते जरा मैं वो कोई चाबी लैके तो हथी आया। उन्हें आख्या जनानी कौन वाड़ी? उन्हें नकाब किए सी जनाब, नकाब उन्हें पहले करा लिया सी। बंदियां ने उन्होंने कुटना शुरू करता, चंगा टका के उन्होंने कुटिया, चंगा जिसे मार के तो उन्होंने बेंच पर बिठा दिता, तो जनानी नाल ही बैठी। उन्हें आख्या यार गल सुनो, मेरी बीवी है, मैं इस तरह सऊदीया होना, तो मेरे घर इस तरह मसला सी, मैं तो उन्हें आख्या ना तू झूठ मारने। वो जिस मुड़े नूं दुकान किसी ने दी सी ना, उन्हें आख्या जी उन्होंने बुलाओ। वो मुड़ा बेचारा जुम्मा पढ़न जाना सी, वो फटफट दौड़दा जिसले उत्थे दुकान ते आया। दुकान ते पहुंचिया तो उन्हें आख्या दस है कौन ही? उन्हें आख्या मेरा यार है। उन्हें आख्या नाल कौन है? उन्हें आख्या इसदी बीवी है। वो जिस बंदे ने हाजी साहब ने इनू दुकान किराए ते दी सी, उन्हें आख्या चवला जिहा तैनूं मैं दुकान दी है किराए वास्ते, ते तू जिहड़ा है किहड़ा काम कीते इत्थे कंजरखाना तू खोलिया दुकानां विच शटर सट के ते के काम पे करदे? उन्हें आख्या नहीं हाजी साहब इसदी बीवी है। तो इन्हें आख्या मैं थोड़ी देर वास्ते। उन्हें आख्या घर के घर जगह कोई नहीं सी? उन्हें आख्या नहीं जगह तो है सी, पर पता नहीं इन्हें क्यों सोचा। उन्हें आख्या इहदे घरदियां नूं बुलाओ। वो अगू हथ बन्नण लग पिया कि मेरे घरदियां नूं ना तुसीं बुलाओ, के करदे हुंदे? उन्हें आख्या ना तेरे घरदियां नूं बुलांगे ताकि उन्होंने पता लगे कि तू किहड़े काम शुरू कीते ने, तैनूं अपनी इज्जत का भी ख्याल कोई नहीं। उन्हें जनाब उत्थे ही बिठा दिता। इन्नी देर नूं उहदा साला भी उत्थे आ गया। उन्हें तकिया जिसले इनू उत्थे बैठिया तो बंदियां ने गलमिया तो फड़िया, अगे होके उसकी गलबात ठीक सी। उन्हें आख्या के मसला बन गया, क्यों इनू हथ पाए अजे? उन्हें आख्या इस तरह जनानी लैके कोई वड़िया सी। वो जिसे उन्हें आख्या जनानी तकी ना, उसकी अखा तो पता लग गया कि उसकी भैन है, लेकिन उन्हें फिर भी बंदियां सामने जिसे उसका नकाब लवाया ना, उन्हें आख्या तो मेरी भैन, उन्हें आख्या इसदी बीवी है। उन्हें जनाब अपने भनवइये नूं उत्थे ही कुटना शुरू कर दिया दुकान दे विच। चंगा भला उसका सिर खोल दिता, उसका खून निकलण लग पिया। बंदियां ने छड्डिया। उन्हें आख्या के काम पिया कर रहा, सानू ढेर मारे है। वो जनाब उन्हें मत्थे ते पट्टी शट्टी लाई, उत्थे ही बिठाई रखिया दुकान च। इतनी देर नूं उहदे घर दे भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए, सारे नसदे आए। उन्हें आके जिसले देखिया कि मुड़ा साडा इत्थे ना फड़े है, उन्हें आख्या के गल बननी? उन्हें कहा गल के बननी है, तुहाडा मुड़ा इत्थे आ जनानी नूं दुकान च लैके वड़े असीं। उन्हें कहा इहदी बीवी है। उन्हें कहा बीवी है तो बाजार च लैके दुकाना च काम करेगा? उन्हें आख्या इनू लै जाओ चुप करके घर। वो हाजी साहब बड़े परेशान हो, चुप करके अगे लग गए तो उन्होंने नाल लैके ते घर हाल टुर पे। पिछू जिस मुड़े की दुकान सी वो हाजी साहब है, उन्हें भी दुकान दी सी। उन्हें आख्या फटोफट दियां मशीनां चुक के मारो बाहर, इसका जिहड़ा समान है हूँ ऐसे टाइम ही दुकान चों बाहर कड्डो, क्योंकि यह बंदा जिहड़ा मेरी दुकान च नहीं रह सकता। उन्हें जनाब फटोफट का समान ढेर हथ उन्हें जोड़े। उन्हें आख्या मैनू माफ़ कर दो, मेरा दोस्त है। उन्हें आख्या तेरा दोस्त है, तू इत्थे कंजरखाना खोलेंगा? उन्हें जनाब सारियां ने मशीनां चुक के बाहर मारियां। वो सारा समान चुक के बेचारा परेशान हो गया। जिसले उसके घरदियां नूं पता लगा कि यह काम बन गया, मशीनां सारियां दियां चुक के बाहर सड़ दित्तियां ने। वो रोन लग पे। उन्हें कहा साडी ते रोजी रोटी यही चल रही सी। सीधे उन्होंने घर गए सऊदीया
ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁੰਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਚੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕ ਸਕਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਮੁਕਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਹੋਊ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਮਾਰ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਦੀਆ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਦੀਆ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।